बालाजी टेलीकॉम मोबाइल वर्ल्ड, लाल कुर्ती पिंकी छोले भटूरे के बिल्कुल बगल में। यहाँ सभी कंपनियों के ब्रांडेड मोबाइल फोन्स ऑनलाइन कीमत पर ही उपलब्ध हैं। देखिए, इस समय जो प्रकरण चल रहा है न्यू टीमा का और अतुल प्रधान का, तो न्यू टीमा तो सिर्फ रडार पर आ गया है, किसी एक वजह मिल गई और एक रडार पर न्यू टीमा आ गया। मगर मुद्दा सिर्फ न्यू टीमा का नहीं है, मुद्दा तो सभी निजी अस्पतालों का है, जितने भी मेरठ में या मेरठ से बाहर भी जितने भी निजी हॉस्पिटल है सबका है। क्योंकि देखिए, धोखाधड़ी हर हॉस्पिटल में, निजी अस्पताल में होती है। बीमार को हम एडमिट कराते हैं और तीमारदारों के साथ में, उनके घर वालों के साथ में हर जगह दुर्व्यवहार होता है। पैसा देकर भी, मनचाहा पैसा देकर भी जो है एक सेटिस्फेक्शन वाला इलाज जो है मरीज का नहीं मिल पाता है। तो सिर्फ ये मुद्दा न्यू टीमा का नहीं है, ये मुद्दा समस्त निजी अस्पतालों का मुद्दा है। क्या लगता है आपको कि आमरण अनशन करने से कुछ नतीजे निकलेंगे? और आपके पब्लिक प्राइवेट नर्सिंग होम्स के कुछ पुराने अनुभव हो तो साझा कीजिए। देखिए, आगे क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है ये तो आगे का समय ही बताएगा। मगर एक अलग तो जगी है, एक अलग जगी है कि निजी अस्पतालों से पीड़ित जो भी लोग हैं सब निकल कर आ रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा घर परिवार हो जिसके फैमिली मेंबर्स को हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ा हो, जो इनके चंगुल में ना फंसा हो। तो बहुत पीड़ाएं हैं, बहुत दर्द है सबके, जो निकल कर आ रहे हैं। सब अपनी व्यथा बता रहे हैं कि किस तरीके से, किस अस्पताल में किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया है। चाहे वो दवाइयों के नाम पर किया गया हो, चाहे वो जांचों के नाम पर किया गया हो, किसी भी तरीके से किया गया हो, तो प्रताड़ित तो बहुत किया गया है। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कह रही हूँ, मैं रोजाना खबर चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को यही बताना चाह रही हूँ कि ये जो एक लहर चल रही है मैं उसमें बह नहीं रही हूँ। ये मेरा एक वास्तविक निजी मेरा एक एक्सपीरियंस है डॉक्टरों के लिए। क्योंकि जब से मैंने होश संभाला, मैं बचपन से, मेरी माता जी बीमार रहती थी, मेरी मम्मी हार्ट पेशेंट थी, तो जब से मैंने होश संभाला उनको बीमार देखा। बचपन से हॉस्पिटल्स के, डॉक्टर्स के चक्कर काटना एक आम बात है। मेरी माता जी हार्ट पेशेंट थी, इतना डॉक्टरों के पास भागे, आधे से ज्यादा डॉक्टरों को तो समझ में नहीं आता था कि प्रॉब्लम क्या है। बस एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो कभी कोई भी डॉक्टर आपको ये मना नहीं करेगा कि भाई ये बीमारी हमारी समझ में नहीं आ रही है या क्या चल रहा है क्या नहीं, हमारे आप किसी और को दिखा दो। नहीं, वो लूटे चले जाते हैं, उन्हें सिर्फ अपनी फीस से मतलब होता है। जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं सबको अपने फीस से मतलब होता है। आप पर, पेशेंट पर और उसके घर वालों पर क्या बीत रही है किसी को कोई लेना देना नहीं होता। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं आपको बताना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि कोरोना काल में 2020 में मेरे फादर अचानक से बीमार हो गए, अचानक से उनको दर्द उठा। हमने एक निजी अस्पताल में उनको एडमिट कराया, तो वहां पर एडमिट रखा 2-3 दिन तक। फिर उनको बोला गया कि इनको प्रोस्टेट की कुछ समस्या है, यहाँ पर नहीं होगा, आप दूसरे हॉस्पिटल में चले जाइए। कोरोना का टाइम था, एडमिट नहीं हो पा रहा था मरीज, कितनी मुश्किलों से सीएमओ साहब को फोन कर, इसको फोन कर, हमने केएमसी में एडमिट करवाया। केएमसी में एडमिट करवाने के बाद ही आनंद फानंद में ही सारी चीजें हुई। हमें बिल्कुल नॉलेज नहीं थी ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब ने फटाफट उनके, हमारे फादर के प्रोस्टेट निकाल दिए गए कि प्रोस्टेट कैंसर है और ज्यादा हो गया है, ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढिमका। मगर हम उनके बताई हुई चीजों से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं थे। मगर हमारी मजबूरी थी कि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना में हमें और कहीं, मैंने इतने डॉक्टर से कंसर्न करने की कोशिश करी मगर कुछ नहीं हुआ। ये तो कोरोना की बात थी। अभी आपको मैं एक बिल्कुल ताजा आपको मामला बता रही हूँ। मेरे जीजा जी हैं, आपके जैसे ही पत्रकार बंधु हैं, लोकेश चौहान नाम है, आप सब जानते भी होंगे। उनको अभी कार्डियक अटैक आया, पिछले संडे की बात है, पिछले संडे की बात है। हमारे पास फोन आया 3-3:30 बजे के ऐसे दर्द हो रहा है, हॉस्पिटल में ले जाना है। अच्छा, गरीब, आप भी समझ सकते हैं कि एक पत्रकार कितना कमाता होगा। सिर्फ इतना कमाता है कि घर का पालन पोषण हो सके, उनके बच्चे अच्छे से पल पाए, बस। इससे ज्यादा के बिल्डिंग बना ले या इलाज करवा ले या करोड़ों रुपए या लाखों रुपए उनके बैंक बैलेंस में हो, इतना एक पत्रकार बेचारा कहां से कमाएगा। तो जब उनके पास आयुष्मान कार्ड है, उनको जब आयुष्मान कार्ड से उनके बीवी बच्चों ने घर पर ही फोन करके पूछा, किसमें, लोकप्रिय अस्पताल में। मैं आपके चैनल के माध्यम से सीधा नाम लेकर बता रही हूं कि लोकप्रिय हॉस्पिटल में जब फोन किया गया कि क्या आपके पास आयुष्मान कार्ड चलता है, क्या ट्रीटमेंट हो जाएगा, ये प्रॉब्लम है,
तो उन्होंने फोन पर आश्वासन दिया कि हाँ हो जाएगा, आप तुरंत पेशेंट को ले आइए। जब पेशेंट को वहां लेकर जाते हैं तो वहां के सारा स्टाफ बोलता है कि इसके ये जांच करवाओ, पहले ईसीजी करवाओ, पहले ये करवाओ, वो करवाओ, और ये सारे टेस्ट जो हैं ये पेड होंगे, आपको पेमेंट करना होगा। तब उनकी फैमिली ने बोला कि भाई हम तो पूछ कर आए हैं कि आयुष्मान के कार्ड से होगा ये सारी चीजें। तो उन्होंने बोला कि नहीं, जिस समय ऑपरेट किया जाता है, ऑपरेशन होगा, वो खर्चा आयुष्मान में आएगा, उससे पहले जितने भी आपके खर्चे होंगे वो आयुष्मान के अंडर में नहीं आएंगे। ये एक बहुत बड़ा धोखा है, ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे पहले मेरा एक सवाल है कि जब सरकार ने गरीबों के लिए, एक आम जनता के लिए जो लाखों रुपए हॉस्पिटल में, निजी अस्पतालों में खर्च नहीं कर पाते हैं बड़ी बड़ी बीमारियों में, उनके लिए एक सुविधा दी है आयुष्मान कार्ड। वो आयुष्मान कार्ड जो है सभी निजी अस्पतालों में लागू क्यों नहीं होता है? किसी भी निजी अस्पताल में जाएंगे, अस्पताल बोल देगा अरे नहीं, हमने तो ये झंझट ही नहीं पाला। ये शब्द होते हैं हॉस्पिटल वालों के कि हमने तो ये आयुष्मान का झंझट ही नहीं पाला, हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड नहीं चलता। क्यों भाई? ये एक गवर्नमेंट की एक सुविधा जो प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए दी गई है, सरकारी हॉस्पिटल के लिए नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए दी गई है, निजी अस्पतालों के लिए, कि आयुष्मान कार्ड के थ्रू जो है गरीब इंसान अपना इलाज करवाएं। तो सारे हॉस्पिटल में ये मान्य क्यों नहीं होते हैं? क्यों नहीं मान्य होते हैं? क्यों नहीं उसका इलाज किया जाता? क्यों नहीं मरीज का इलाज किया जाता है? इस तरीके की धोखाधड़ी जनाब इतनी है महाराज निजी अस्पतालों में कि जो हमने अपनी आंखों से देखी है। हमने अपनी आंखों से देखी है कि हमारे परिवार के एक सदस्य का प्लेटलेट्स आपके हॉस्पिटल्स में ज्यादा करके दिखाई जाती हैं। जब वही टेस्ट हम मार्केट में करवाते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल आती है। क्यों करवाई जाती है? इतना आप भी समझ सकते हैं कि ज्यादा करके बताएंगे 2 दिन और आपके हॉस्पिटल में एडमिट रहेंगे, 2 दिन और मोच उड़ाएंगे, 2 दिन और पैसा खींचेंगे, बकरे को 2 दिन और बांध के रखो और काटते रहो। मैं सही बता रही हूं आपके चैनल के माध्यम से कि निजी अस्पतालों के लिए हमारा परिवार का कोई सदस्य, हमारा इंसान जो है वो इंसान है, सदस्य है, मगर उनके लिए एक कस्टमर भर है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सामाजिक कार्यकर्ता जूही त्यागी से जब पूछा गया कि मेरठ में एक रूपता फीस के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, तो उन्होंने ये बात कही और उन्होंने डीएम को एक ज्ञापन भी दिया इस संबंध में कि मेरठ में जो भी डॉक्टर्स हैं उनकी फीस में एक रूपता होनी चाहिए, ABC 3 कैटेगरी की फीस होनी चाहिए, ताकि हर आदमी अपने हिसाब से दिखा सके। लिहाजा डीएम को उन्होंने जो ज्ञापन दिया है उनके बारे में भी वो बता रही हैं। उठनी चाहिए, और ये अनशन जो हो रहा है और जो आवाज उठ रही है वो इसीलिए उठकर आ रही है कि सरकार को अब इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। सबसे पहले किस तरीके से हस्तक्षेप करना चाहिए? सबसे पहले तो आज आप देख रहे हैं हर गली, हर मोहल्ले में आप हॉस्पिटल देख रहे हैं, रातों रात हॉस्पिटल बन के खड़े हो जाते हैं। ये जो छोटे छोटे गली मोहल्लों में, आवासीय कॉलोनी में हॉस्पिटल बन रहे हैं, ये हॉस्पिटल नहीं है, ये बूचड़खाने हैं। यहाँ पर मरीज मरने के लिए जाता है, क्योंकि ना ही तो प्रोफेशनल डॉक्टर्स होते हैं एक्सपीरियंस, ना ही एक्सपीरियंस इस नर्सिंग स्टाफ होता है, ना ही उन्हें डॉक्टर्स की जांच होती है। उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो इस बंदे को जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं इसको क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो ये जो जगह जगह बुच्चड़ खाने हॉस्पिटल्स के नाम पर, निजी अस्पतालों के नाम पर बुच्चड़ खाने खुले हुए हैं, सरकार सबसे पहले ध्यान दे कि ये बंद होने चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये जितने गुरुद्वारा रोड पर आप देखिए, नौचंदी थाना क्षेत्र में मैं रहती हूँ, आप ये देखिए गुरुद्वारे रोड पर जितने अस्पताल बने हुए हैं, क्या वो मेरठ प्राधिकरण के अंतर्गत आते हैं? क्या मेरठ प्राधिकरण की स्वीकृति से वो हॉस्पिटल्स बने हैं? क्या वो सारे मानक, सारी नियमावली के अंतर्गत आते हैं? जी बिल्कुल नहीं आते हैं। आवासीय कॉलोनियों में आप रातों रात पीला पट्टा गिराकर रातों रात बिल्डिंग बना के, और जिस दिन वो हॉस्पिटल बन जाए वो हटा के कहते हैं हॉस्पिटल बन गया। एक ब्लड बैंक भी बना है, आप यहाँ से जेडी चौकी से आगे जाइए, ब्लड बैंक भी बना है। क्या वो मेरठ प्राधिकरण की स्वीकृति से सारी चीजें बनी है? जिस दिन ये बूचड़ खाने बंद हो जाएंगे और बड़े हॉस्पिटल्स रहेंगे कि जिसके अंदर एक्सपीरियंस डॉक्टर हो, एक्सपीरियंस स्टाफ हो, तो ठीक है, अगर हम उन्हें फीस भी दे रहे हैं तो हम सेटिस्फाई हैं कि हमारे मरीज का एक अच्छा इलाज हो रहा है। निश्चित रहे कि हमारे मरीज जो है एक अच्छे हाथों में पहुंचा है कि जो ठीक हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरा ये है कि आप ये देखिए, डॉक्टरी पैसे को क्या बोला जाता है? सेवा का कार्य बोला जाता है, सेवा कार्य में आता है। तो इतनी तो मानवता थोड़ी बहुत दिखानी चाहिए कि हालत जो है मरीज के घर वालों की नजर आ जाती है।
तो थोड़ा बहुत कंसेशन देने में आप जब दिन में हजारों रुपए कमा रहे हैं, एक विजिट के, हॉस्पिटल के एक विजिट के 1000 से 1200 रुपए एक कम से कम है, उससे ज्यादा ही होती है, 2000 2500 तक भी है मेरठ में डॉक्टर्स की एक विजिट की हॉस्पिटल में फीस, मगर 1000-1200 तो कम से कम ही है। तो आप इतनी विजिट करके इतना पैसा कमाते हो, तो किसी एक गरीब इंसान की जो देने लायक नहीं है, रो रहा है, गा रहा है, अपने बच्चों का वास्ता दे रहा है, वहां तो थोड़ी दया दिखानी चाहिए। मैं सभी डॉक्टर्स को नहीं कह रही हूं, मेरठ में बहुत से ऐसे डॉक्टर्स भी हैं तो जो बहुत अच्छे हैं, जो व्यवहारिकता रखते हैं, व्यवहारिक तौर पर बहुत अच्छे हैं और गरीब लोगों का इलाज भी करते हैं, फीस में कंसेशन भी करते हैं। मगर अधिकांश डॉक्टर और अधिकांश हॉस्पिटल्स में इसी तरीके की लूटमार है जिस तरीके की अभी का माहौल बना हुआ है और बताया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले ही हमने अपने एनजीओ के माध्यम से ज्ञापन दिया है डीएम साहब के नाम, जिसमें हमने 7 बिंदुओं को रखा है, जिसमें हमने पूरा उल्लेख किया है कि किस तरीके से क्या चीज घटित हो रही है निजी अस्पतालों में। सबसे पहले तो हमारा यही मांग है, जो सरकार को कदम उठाना चाहिए कि जो भी अवैध ये हॉस्पिटल्स, निजी अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर और ब्लड बैंक, पैथोलॉजी लैब ये खुली हुई हैं, इन पर जांच बैठाई जाए। कोई एक आईएएस पीसीएस अधिकारियों की एक कमेटी गठित की जाए, जिनमें कोई सामाजिक संस्था को भी शामिल किया जाए और निष्पक्ष तौर पर एक कमेटी बनाकर ये सारी जांच होनी चाहिए। जब ये इन छोटी छोटी चीजों पर लगाम कसेगी, तभी हम आगे की कार्रवाई पर ध्यान दे पाएंगे। जितने भी अवैध हॉस्पिटल्स हैं, ऐसा नहीं है कि छोटे हॉस्पिटल अवैध हैं, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी अवैध बने हुए हैं, जिन पर अभी तक सरकार का ध्यान ही नहीं गया है। उन अवैध हॉस्पिटल्स के ऊपर लगाम कसनी चाहिए, सारी जांच कमेटी बैठानी चाहिए, जांच होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम इस पर काबू ला सकते हैं। बाकी देखिए, फीस में तो मैं यही कहूंगी कि कोई कितनी भी मांग सकता है, मगर अगर यहाँ पर बात आ जाती है, अगर सरकारी अस्पतालों में सुनिश्चित इलाज मिल जाए, वहां के डॉक्टर्स के द्वारा, वहां के स्टाफ के द्वारा अगर हमें एक अच्छा इलाज मिल जाए, तो हम 2-2 हजार रुपए फीस देके प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ भागे ही नहीं। तो लगाम तो इस तरीके से भी कसी जा सकती है कि सरकारी अस्पतालों में अगर अच्छा इलाज अच्छी तरीके से मुहैया हो, तो इनके पास कौन जाएगा, ये खुद ही फीस कम करेंगे। श्री बालाजी टेलीकॉम मोबाइल वर्ल्ड, लालकुर्ती पिंकी छोले भटूरे के बिल्कुल बगल में। यहाँ सभी कंपनियों के ब्रांडेड मोबाइल फोन्स ऑनलाइन कीमत पर ही उपलब्ध हैं। यहाँ किसी भी कंपनी का मोबाइल 0% पर और आसान किस्तों पर केवल 5 मिनट में उपलब्ध हो जाता है। साथ ही मोबाइलों के ब्रांडेड कवर, ब्रांडेड एसेसरीज बिल्कुल सस्ते मूल्यों पर मिलती है।